एक मर्तबा की बात है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला एक मर्तबा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है कि उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक सहरा में सफ़र कर रहे थे। सहरा यानी वो जो रेगिस्तानी इलाका होता है ना, उसे सहरा कहते हैं, समझ रहे हैं। और रात बहुत अंधेरी थी, उजाली रात नहीं थी, जैसे चांद वाली रात होती ना, ऐसी रात नहीं थी। और सफ़र के दौरान जो है एक काफिला उनको मिला। जैसे पहले लोग एक काफिले की शक्ल में सफ़र करते थे, ग्रुप की शक्ल में, समझ रहे। तो उन्हें एक ग्रुप मिला सफ़र करते हुए, तो उसमें उस ग्रुप में हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी थे जो सफ़र कर रहे थे। तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो है वो अपने जो सफ़र के साथी थे उनमें से एक शख्स को कहा कि जाओ पता करो कि ये जो काफिला है ये कहाँ से आ रहा है। जब उनसे पूछा गया जाकर कि भाई तुम लोग कहाँ से आ रहे हो, तो वो लोगों ने कहा कि हम लोग जो है फज्जुल अमीक से आ रहे हैं, यानी बहुत दूर एक जगह का नाम है वहाँ से। तो उसने सवाल किया, उमर रज़ी अल्लाह तआला ने जिस शख्स को भेजा था कि कहाँ का इरादा है, कहाँ जाने का इरादा है, तो उन्होंने कहा कि बैतुल अतीक यानी बैतुल्लाह की तरफ जाने का इरादा है, खाना काबा जाने का इरादा है हमारा। तो इतना अच्छा जवाब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला समझ गए, यानी फज्जे अमीक उसने कहा कि हम बहुत गहराई से आ रहे हैं, यानी बहुत दूर से आ रहे हैं। और कहाँ जाना है, तो कहा बैतुल अतीक यानी हज काबे को, समझ रहे। तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु समझ गए कि इस काफिले में कोई बड़ा आलिम, कोई जय्यद आलिम मौजूद है, इसीलिए उनसे कुछ और सवालात करना चाहिए। तो उनसे पूछा कि कुरान मजीद की कौन सी आयत सबसे बड़ी है। तो उन लोगों ने कहा कि आयतुल कुर्सी। तो फिर वापस से सवाल किया कि कुरान मजीद की कौन सी आयत सबसे मुहक्कम है, हुक्म के एतबार से उसका बहुत बड़ा हुक्म है। तो कहा कि इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल इहसानी व ईताई ज़िल क़ुरबा, यानी जिसका मतलब यह है कि बिलाशुबा अल्लाह ताला इंसाफ और एहसान करने और रिश्तेदारों को माली मदद देने का हुक्म करते हैं। तो फिर उनसे सवाल किया उमर रज़ी अल्लाह तआला की तरफ से कि कुरान मजीद की कौन सी आयत सबसे ज़्यादा जामे है, यानी जामे से मुराद ये नहीं कि वो आयत के अंदर बहुत ख़जाना है, बहुत मुख्तसर आयत है लेकिन बहुत उसकी गहराई है, समझ रहे। तो कहा फमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। बस ये एक आयत उन्होंने पढ़ के सुना दी कि ज़र्रे बराबर भी जो नेकी करता है वो उसको देख लेगा, और ज़र्रे बराबर भी कोई बुराई करेगा तो उसको देख लेगा। अब ये बात इंसान सुन ले तो बस बात ही ख़त्म हो गई ना। तो उन्होंने ये आयत पढ़ के सुनाई। तो फिर उन्होंने सवाल किया कि कुरान मजीद की कौन सी आयत सबसे ज़्यादा खौफ दिलाने वाली है, ऐसी कौन सी आयत है जिसको सुन के बहुत खौफ आता है। तो उन्होंने सूरह निसा की आयत पढ़ी, लैसा बि अमानियकुम वला अमानी अहलिल किताबी मन यअमल सुअन युज्ज़ा बिही वला यजिद लहु मिन दूनिल्लाहि वलिय्यन वला नसीरा, यानी ना तो तुम्हारी आरजुओं पर निजात जो है, ना तो तुम्हारी आरजुओं पर है और ना अहले किताब की आरजुओं पर। यानी तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम तमन्ना करोगे तो तुमको निजात मिल जाएगी, और जो ये अहले किताब है यानी क्रिश्चियन लोग, यहूदी लोग, नसरानी लोग, तो इन लोगों पर जो शख्स बुरे अमल करेगा तो कुरान कह रहा उसे उसी का बदला दिया जाएगा, चाहे फिर वो कितना भी अच्छा हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे काफिर हो, चाहे क्रिश्चियन हो, जो भी हो, जो बुरा अमल करेगा उसको वो बदला मिलेगा। और वो अल्लाह के सिवा ना किसी को हिमायती पाएगा और ना मददगार। तो रोज़े क़यामत अल्लाह ही है, अल्लाह के अलावा कोई हिमायती मददगार नहीं होगा, कोई नहीं आएगा हमें बचाने के लिए। कितनी बड़ी बात है। तो जब इंसान सोच ले दुनिया में तो एक दूसरे की लोग बचाव कर लेते हैं, लेकिन क़यामत में अल्लाह के अलावा तो डर नहीं जाए इंसान, खौफ आने वाली आयत है ना भाई, अब तो अल्लाह ही अल्लाह है, समझ रहे। तो फिर उन्होंने फिर एक सवाल किया कि कुरान मजीद की कौन सी आयत सबसे ज़्यादा उम्मीद दिलाने वाली है। ये तो डराने वाली आयत थी, उम्मीद दिलाने वाली आयत कौन सी है। तो उन्होंने सूरह ज़ुमर की आयत पढ़ी, कुल या इबादियल्लज़ी असरफ़ू अला अंफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम, यानी कह दो ए मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती की है, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो, अल्लाह तो सब गुनाहों को बख्श देता है, वो तो बख्शने वाला और मेहरबान है। तो जब उन्होंने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये इतनी खूबसूरत जो बातें थी
ये उम्दा और जामे जवाबात सुने तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि काफ़िले वालों से पूछो क्या तुम्हारे साथ अब्दुल्ला बिन मसूद भी है। समझ गए कि ये इनका जो काफ़िला है, इनके जो रुफ़का है, इसके अंदर ज़रूर कोई ऐसा उस्ताद मौजूद होगा जो बहुत ज़हीन है। तो कहा कि आप पूछो कि ज़रूर इनमें अब्दुल्ला बिन मसूद होगा। कौन थे अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु? अल्लाह के नबी के साथ रहे, उनकी परवरिश में रहे। हर कुरान की आयत कहाँ किस वक्त नाजिल हुई इन्हें मालूम था। अल्लाह के नबी ने इनके बारे में फरमाया कि अब्दुल्ला बिन मसूद ये वो शख्स हैं कि कुरान जिस अंदाज में उतरा है उसी अंदाज में ये कुरान पढ़ते हैं। समझ रहे, इतने कुरान के जानने वाले। तो फिर उनको जवाब मिला, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की बसारत देखो कैसी थी। समझ गए कि ज़रूर कोई ऐसा इसके अंदर मौजूद है, और फिर समझ गए कि ये तो अब्दुल्ला बिन मसूद ही हो सकते हैं। तो जवाब मिला, हाँ हाँ इस काफ़िले में अब्दुल्ला बिन मसूद हैं जो इनके उस्ताद हैं। समझ रहे हैं। तो अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो है ना, वो सिर्फ कारी, आलिम, आबिद और जाहिद ही नहीं थे, बल्कि तनोमंद, चाको चौबंद, बवक्त ज़रूरत आगे बढ़कर हमला करने वाले मुजाहिद भी थे। बहुत होशियार, शार्प इंसान होता है ना, चौबंद, ऐसे सिर्फ लिखना पढ़ना हर चीज़ में माहिर। यानी उस वक्त तो लड़ाई का दौर था ना, दुश्मनों का दौर था, तो फिर वो चौको चौबंद, लड़ने में माहिर, दुश्मनों में घात लगाकर हमला करने वाले बहुत ज़बरदस्त थे। गालिबन ये पहले सहाबी हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पहली मर्तबा मक्का मुअज़्ज़बा में मुशरिकीन के सामने कुरान मजीद बाआवाज़ बुलंद पढ़ा था। इतनी हिम्मत में ये सबसे पहले शख्स हैं जिन्होंने हमारे नबी की बात कुरान मजीद तेज़ आवाज़ में पढ़ा है। एक दिन हुआ ये कि असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मक्का मुअज़्ज़मा में एक जगह जमा हुए, अल्लाह के नबी के सहाबा, और उस वक्त मुसलमानों की तादाद भी बहुत कम थी और अफरादी कुव्वत भी कुछ ज़्यादा नहीं थी। लोग कम थे, ताकत भी कम। समझ रहे। सब ने सोचा कि कुरैश ने अभी तक अपने कानों से अल्लाह के कलाम को नहीं सुना है, हम में से कौन ये जुर्रत करेगा जो उन्हें ऊंची आवाज़ में कुरान मजीद सुनाए ताकि उनके दिल नर्म हो। सहाबा, कुछ सहाबा ही मुसलमान हुए थे, वो ये सोच रहे थे। और उस वक्त आप लोगों को तो पता है, मैंने बताया है कि मक्का वाले शुरू में कितना जुल्म करते थे मुसलमानों पर। उन्हें पता चलता था कि कोई मुसलमान हो गया तो उसे कितना मारते थे। तो लोग सोचने लगे कि कौन सुनाए इनको कुरान। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने क्या कहा, ये जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। कबूल कर ली उन्होंने, मैं उन्हें कुरान सुनाऊंगा। तो सबने कहा हमें खतरा है कहीं आपकी आवाज़ सुनकर वो शरारत पर नहीं उतर आए। तो हमारी राय में ये फरीज़ा उसे अंजाम देना चाहिए जिसका कबीला भारी हो। समझ रहे, जिसका कबीला भारी हो मतलब उस वक्त कैसा था ना, बड़े ख़ानदान के, बड़े कबीले के लोग होते थे। तो फिर अगर कोई दूसरा उन्हें मारे, भले ना हक पर मारे या ना हक पर मारे, लेकिन उनके ख़ानदान वाले सपोर्ट करने आ जाते थे। मैंने आपको बताया है ना, उस वक्त असबियत बहुत थी। यानी हमारे ख़ानदान वालों पर कोई दूसरा ख़ानदान वाला हमला नहीं कर सकता, भले हम एक दूसरे को मारे लेकिन कोई दूसरा हमें ना मारे। समझ रहे। तो कहा कि अगर कोई ऐसा कुरान सुनाए जो जिसका कबीला स्ट्रांग हो, जो बड़े ख़ानदान का हो, बड़े कबीले का हो। तो कहा कि अगर काफिर शरारत करना भी चाहे, मारना भी चाहे ना, तो कबीला आ जाएगा और वो बच जाएंगे, नहीं मार पाएंगे। इस तरह कुरान की तिलावत करने वाला उनके शर से महफूज रहेगा। तो ये बातें सुनकर हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बहुत जुर्रत के साथ, जुर्रतमंदाना अंदाज होता है ना, डेयरिंग के साथ क्या कहा जानते हो, आज मुझे तिलावत करने दीजिए, अल्लाह मेरा हामी व नासिर है, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतनी हिम्मत के साथ, डरे नहीं, हालांकि मारे, सब मिलकर मारे तो क्या हाल हो। और उसके बाद क्या हुआ जानते हैं, वो मस्जिदुल हराम में दाखिल हुए, काबा में, और मकाम इब्राहिम जहाँ पर है काबा में, जो आगे खुली जगह है ना, ऐसे थोड़ा घेराव बना हुआ, उसका नाम मकाम इब्राहिम है, उसके पास खड़े हो गए। और कुरैश जो है उस वक्त काबे के आसपास बैठे हुए थे, तो उन्होंने ऊंची आवाज़ में तिलावत शुरू की, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। सूरह रहमान पढ़ी। तो आप लगातार सूरह रहमान की तिलावत करते जा रहे थे। तो जब कुरैश ने गौर किया तो उन्हें पता चला ये तो वही कुछ पढ़ रहा है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला हमारे सामने पढ़ा करते हैं। तो देखते ही देखते सब जमा हो गए और उन पर दम बल पड़े। समझ रहे हैं,
और इतना मारते जा रहे थे कि और आप लगातार पढ़ते जा रहे थे, डर नहीं, सब मुस्तकिल मिलकर मार रहे थे। जब वो पढ़कर फारिग हुए और अपने साथियों के पास पहुँचे तो जब वो चुप हुए ना, पढ़ते ही जा रहे थे, मार खाते जा रहे थे, पढ़ते जा रहे थे, जब लोग थक गए तो खुद ही पीछे हट गए। तो जब ये सहाबा के पास आए तो इनका क्या हाल था जानते हो? बदन से खून बह रहा था। सहाबा ने जब देखा ना तो वो डर गए, वो समझ गए कि हम तो इसीलिए तुमको मना कर रहे थे, देखा कितना बुरा हमारा खून बह रहा है तुम्हारा। हाँ, तो अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला ने क्या फरमाया मालूम है? अल्लाह की कसम, अब दुश्मनाने खुदा मेरी नज़र में पुरकोह की हैसियत भी नहीं रखते, यानी एक पर की भी हैसियत, जर्रे की भी हैसियत नहीं है उनकी मेरी नज़र में। अगर आप इजाज़त दें तो मैं फिर सुबह जाकर उनके सामने तिलावत करता हूँ। अब मैं डरता नहीं हूँ उनसे, भले वो मुझे मार रहे हैं, मेरे नज़दीक उनकी कोई वैल्यू नहीं है, मैं फिर अल्लाह का कलाम पढ़ सकता हूँ सबके सामने। सब ने ऐसा करने से उन्हें रोक दिया और क्या फरमाया कि आपने हक अदा कर दिया है, पढ़ लिया ना कुरान आपने, हमने हमारा काम सुनाना था, हमने कुरान पढ़ के सुना दिया, आपने हक अदा कर दिया है। कुरैश को वो मुकद्दस कलाम सुना दिया जिसे वो हरगिज़ सुनना नहीं चाहते थे, अपने कानों में रूइयाँ ठूस लेते थे, और आपने वो सुना दिया तो आपने हक अदा कर दिया। तो समझ रहे, अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो है बहुत ज़बरदस्त है। इनके बारे में आता है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अल्लाह के नबी के साथ रहे, और कैसे साथ थे? अल्लाह के नबी का साया बनकर रहते थे। उनके जब वो बाहर जाने लगे तो जूते पहले ही रख के रख दे, अपने हाथों से जूता पहनाए, वो आए तो अपने हाथों से उनका जूता उतारे, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पानी का लोटा लाकर रख दे। समझ रहे, इतनी खिदमत, साए की तरह रहते थे हमारे नबी के आसपास। इनके बारे में आता है कि ये फिर अल्लाह के नबी का विसाल हुआ तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ रहे, फिर उनका इंतकाल हुआ तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ रहे, फिर हज़रत उमर का इंतकाल हुआ तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौरे खिलाफत तक ये जिंदा रहे। समझ रहे, और जब इनका मर्जुल मौत का वक्त करीब आया, यानी इंतकाल का वक्त करीब आया, तो उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो है वो खलीफा थे ना, बादशाह थे उस दौर के, वो उनके पास आए और कहा कि आपको किस बात की, किससे शिकायत है, किस चीज़ से आपको शिकायत है? तो उन्होंने कहा कि मुझे अपने गुनाहों से शिकायत है। हम होते तो क्या कहते? मुझे फला से शिकायत है, उसने मेरा हक अदा नहीं किया, मैं अपने बेटे से नाराज़ हूँ, मैं अपनी बेटी से नाराज़ हूँ, मैं अपनी अम्मा से नाराज़ हूँ, मैं अपने रिश्तेदारों से नाराज़ हूँ, उन्होंने मुझे पूछा नहीं। हम तो यही सब शिकवे कहते हैं ना। देखिए इनका ईमान कैसा था, ये कैसे लोग थे, कितने खूबसूरत लोग थे। समझ रहे क्या कह रहे हैं? मुझे अपने गुनाहों से शिकायत है, अपने गुनाहों से। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने क्या कहा कि आपका दिल क्या चाहता है? तो कहा कि अपने रब की रहमत चाहता है मेरा दिल। हम क्या कहते हैं? मेरा दिल चाहता है मेरी बेटी मुझे देख ले, आखिरी वक्त में मैं उसको देख लूँ, मैं अपनी नवासों को देख लूँ, मैं अपनी पोती को देख लूँ, मैं अपनी बच्चों की शादी देख लूँ। हम तो यही, हमारी चाहत क्या होती है? यही सब होती है ना दुनिया की चाहत। इनकी चाहत क्या है? अल्लाह की रहमत, मुझे अल्लाह की रहमत चाहिए। उसके बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खलीफतुल मुस्लिमीन ने फरमाया, क्या वो सब माल आपके नाम ना लगा दूँ जो कई सालों से आप नहीं ले रहे? जो आपका माल था, वजीफ़ा था, आप ले नहीं रहे थे आपकी अपनी पगार, तो मैं आपको वो सारे माल नहीं दे दूँ? तो क्या फरमाया, मुझे उस माल की ज़रूरत नहीं है। तो उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, खलीफतुल मुस्लिमीन उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि ये माल आपके बच्चों के काम आएगा ना, ले लो ना माल। तो क्या फरमाया कि आपको डर है कि मेरे बच्चियां जो है, मेरी जो बेटियां हैं, वो फ़क्र फाका में मुब्तला हो जाएंगी? आपको ये डर लग रहा है मेरे जाने के बाद मेरे बच्चे फ़क्र में आ जाएंगे? मैंने अपनी तमाम बच्चियों को हुक्म दिया है कि वो हर रात सूरह वाक़िया की तिलावत करें। मैंने सिखा दिया है कि हर रात सूरह वाक़िया पढ़ा करें। मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, मन क़राअल वाक़ियत कुल्ल लैलतिन लिमन तुसिबहु साक़ा, यानी जिसने फाक़ा, यानी जिसने हर रात सूरह वाक़िया की तिलावत की, उसे कभी फाका नहीं आएगा। क्या सिखा कर जा रहे हैं अपने बच्चों को? हम क्या सिखा के जाते हैं? हम क्या सिखा रहे हैं? है ना, बराबर दुकान पे जाना, बराबर मेहनत मजदूरी करना, अपने बच्चों का ख्याल रखना, अपने भाइयों का ख्याल रखना। और वो क्या कह रहे हैं? क्या ईमान था, क्या यकीन था,
कितनी माएँ ऐसी हैं जिन्होंने अपनी बच्चियों को कुरान पढ़ना आ गया है तो बच्चियों को लेकर सूरह वाक़िया बैठ के खुद भी पढ़ती है और बच्चियों को भी पढ़वाती है पाबंदी से। है हमारे अंदर वो ईमान का जज्बा? वो कह रहा है मैंने उन्हें सिखा दिया है सूरह वाक़िया पढ़ने, मैंने अल्लाह के नबी से सुना है कभी फाका नहीं आएगा। जब रात हुई तो अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह को प्यारे हो गए। नज़ा के वक्त हम उनकी ज़ुबान पर अल्लाह का जिक्र था और अल्लाह के ज़िक्र से उनकी ज़ुबान जो है ना वो तर थी, और आपकी ज़ुबान ज़िक्र पर जो ज़ुबान थी उस पर आयाती बिनात का विर्द जारी था। अल्लाह की कुरान की आयतें है ना, उसका ज़िक्र ज़ुबान पे जारी था। इस हाल में दुनिया से रुख सकती। तो ये वाक़ियात सिर्फ सुनने के लिए नहीं है सहाबा के, बल्कि सहाबा कैसे थे, उनके जज्बे कैसे थे, उनके देखने का नज़रिया क्या था, उनके सोचने का नज़रिया क्या था, उनका जो एक मरकज़ था वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह उसके रसूल। आज हम कितनी सारे दुखों को लेके बैठे हैं ना, किसका कोई गम, किसका कोई गम, किसका कोई गम। इनका गम ये है कि कहीं अल्लाह की रहमत से दूर ना हो जाऊं, अपने गुनाहों का गम है, अल्लाह की रहमत में आना चाहता हूँ, अल्लाह की रहमत हासिल करना चाहता हूँ और कुछ नहीं चाहिए मुझे इस दुनिया से। समझ रहे? तो अल्लाह ताला हम सभी को ईमानदार बनाए। आज हम 2 रकत नमाज हाजत की पढ़कर अल्लाह से कहें कि या अल्लाह आफियत के साथ, आफियत भी मांगे कि अल्लाह आफियत के साथ हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बरकतें, उनके अनवार हमें आफियत के साथ अता फरमाए। ठीक है इंशाअल्लाह। और तन्हाई में बैठकर जो सबक मैंने आप लोगों को अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का पढ़ाया है, उनके ईमान लाने से लेकर उनके इंतकाल तक का वाक़या, वो आपने तन्हाई में बैठकर उस सबक को पढ़ना है और फिर अल्लाह से तलब करना है इनकी बरकतें। ठीक है इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।